हाँ नमस्कार सर, मैं मयंक NBC 24 से बात कर रहा हूँ। तो कौन बोल हाँ रहे हैं और नमस् क्या समस्या है सर आपकी? नमस्कार सर, नमस्कार सर। समस्या का तो मत पूछिए सर, समस्या जिंदगी ही समस्या बन गई है हम लोगों की। मैं ए, स्टेट 19 मेरिट कैंडिडेट हिंदी सब्जेक्ट से बोल रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सर सतीश कुमार सिंह होता है। अच्छा सतीश जी, कुमार सिंह। बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि आज ये जो गवर्नमेंट हम लोगों के साथ जो प्रचार कर रही है, जी और सर ये जो मेरिट और नॉट मेरिट बन के एक मुद्दा बन के रह गया है पूरा। जी जी इस पे किसी का ध्यान नहीं है सर। इसके जड़ में सर कोई ध्यान दे रहा है कि इससे हमारे बिहार के आगे आने वाली शिक्षा व्यवस्था पे कितना असर पड़ने वाला है? जी इसके जड़ में सर कोई ध्यान नहीं है। एक्चुअली है क्या सर, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है रामचरितमानस में जी कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, जी और राज धर्म तन तीन कर होई बेगी हिनास। जब जी सचिव अर्थात मंत्री हम्म, और गुरु और वैद्य, ये तीनों अगर किसी के भय में या किसी के प्रभाव में आकर के सर जब ये हित 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 का बोलने लगते हैं, मीठी वाणी बोलने लगते हैं, जी तो राज्य का, धर्म का और शरीर का, तीनों का बहुत तेजी से त्याग हो जाता है। तो जी ठीक यही हो रहा है सर हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ। हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार जी, जी हमारे जो आदरणीय शिक्षा मंत्री हैं सर, जी ये इन लोगों को सर कैंडिडेट्स की जरा भी परवाह नहीं है। सर इसमें स्टेट स्टेट मेरिट वालों का सर ये बताइए कि कहाँ से क्या दोष है? नहीं जी सर कोई भी एग्जाम अगर कोई बंदा देता है, कोई भी लड़का अगर परीक्षा देता है, तो ये सोच के देता है सर कि मैं इसमें मैक्सिमम नंबर प्राप्त करूं। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, तो इसमें मैं जितने अच्छे नंबर ले आऊंगा मेरी जॉब उतनी सिक्योर हो जाएगी। जी 13 के नोटिफिकेशन में एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित था। और केवल नॉट इन रिटर्न सर, केवल लिखित में नहीं, यह श्री आदरणीय आनंद किशोर जी के 15 मिनट के 10 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें स्पष्टता एक एक चीजें क्लियर की हुई है सर। लेकिन जानते हैं सर ये बावेला खड़ा क्यों हुआ? क्यों? एक आपने कहावत सुनी होगी सर हिंदी में कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। उसके लिए बात आप ध्यान दीजिएगा। जी जी अभी सर जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था, जी सारे लोग सर, मैं खुद कितने नॉन मेरिट वाले लोगों के संपर्क में रहा हूं और कितने लोगों से बातचीत होती थी, जी और जिनके नंबर पर आने की आशंका थी सर, जब फोन तो उनका केवल एक ही प्रश्न रहता था कि देखिए मित्र, मेरा मेरिट में आता है कि नहीं आता है। और वही नॉन मेरिट वाले सर जब आज मेरिट से छट गए, मैं सारे नॉन मेरिट वालों को खराब नहीं कर रहा हूं सर, जो 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट में या 4 नंबर के चलते रह गए हैं, निश्चित रूप से उनमें भी मेधा है, उनमें भी प्रतिभा है। लेकिन आप एक बात बताइए सर कि जब अगर गवर्नमेंट के पास किसी भी, ये तो स्टेट 19 टीचर की वैकेंसी है, किसी भी चीज की जब वैकेंसी निकलती है सर, तो ये बताइए कि मान के चलिए उसमें 500 सीट है, तो 500 सीट तक ही तो इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग में, घटते हुए क्रम में सर वो रिजल्ट घोषित करेगा, कोई भी संस्था हो। अब उसमें कोई 0.1% नंबर के लिए रह जाए सर, तो नौकरी सर दया पे नहीं मिलती है ना, नौकरी तो प्रतिभा से मिलती है। जी उसमें सर उसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं होता है, वहां दोष डेस्टिनी का होता है। और ये सारा बवेला केवल शिक्षा मंत्री जी के मात्र एक बयान की सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, और इसी लाइन के चलते सर आज हम लोग जीने और मरने पर विवश हो गए। हम लोग की जिंदगी सर नरक बन के रह गई है, और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। सारे लोग केवल मेरिट नॉन मेरिट पे तुले हुए हैं कि मेरिट वाले बैकडोर से आए हैं, तो नोटिफिकेशन गलत था, तो ये था, तो वो था। सर आप किसी दिन वो अरेंज करिए डिबेट, और मैं सर लाइव डिबेट में बैठ करके, संजय कुमार सर और शिक्षा मंत्री सर के पास तो समय नहीं है, और इन लोगों के पास, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि इन लोगों के पास हिम्मत भी नहीं कि बैठ के किसी भी स्टेट इन मेरिट कैंडिडेट से सर ये डिबेट कर सकें। पानी पानी हो जाएंगे सर ये लोग, क्योंकि हर कदम पे ये लोग गलत कर रहे हैं। और नॉट इन मेरिट वालों के लिए सर मैं तो इतना भी कहूंगा ना कि वो अपनी अंतरात्मा, वो अपने परिवार वालों को तो छोड़ दीजिए सर, वो अपनी अंतरात्मा तक को धोखा दे रहे हैं। हम्म, जब नोटिफिकेशन आया सर, तो सारे लड़के ये सोच करके पढ़ने में जुट गए कि मैं जितना अधिक नंबर ले आऊंगा मेरी जॉब सिक्योर हो जाएगी। और सर जब नोटिफिकेशन के अनुसार रिजल्ट आया और आप में नहीं आए, तो आपको नियमावली की याद आ गई कि नियमावली पर भी से वोट नहीं है, बिहार बोर्ड मेरिट नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता है, वो नहीं। अगर सर किसी को कोई ऑब्जेक्शन था, कोई कंट्राडिक्शन था, तो नोटिफिकेशन के समय ही कहना चाहिए था कि आपने नोटिफिकेशन गलत निकाला है, इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। बात तो आपका सही है। और सर एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे सपोज करिए कि क्रिकेट का मैच होता है ना, आपको भी इतनी जानकारी तो होगी कि 1 ओवर 6 गेंद का होता है, जी आप तो जानते होंगे सर ना। जी 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 और मान लीजिए कि लास्ट ओवर में अगर विपक्षी टीम को जीत के लिए 25
और बॉलर जो है वो 4 गेंद जो है मतलब 0 रन पे निकाल दे, अब 2 गेंद पे 25 रन चाहिए और उस समय अंपायर कहे कि नहीं नहीं अब वो 20 गेंदों का होगा, तो सर बताइए बॉलर के दिल पे क्या गुजरेगी? ठीक कोई कंडीशन अमीन मेरिट वालों की है? बताइए सर, आप लास्ट ओवर में जब 2 गेंद पे नन मेरिट की कहाँ गलती है इसमें? तो शिक्षा मंत्री की गलती है ना कि आप इस तरीके से पहले बयान देते हैं जिसके में आप बयान नहीं, मैं बताता हूँ सर, इसमें है क्या एक्चुअली। मेरी बातों को, मेरा इंटरव्यू लंबा हो सकता है लेकिन मेरी बात को सुना जाए। और अपने जमीर को धोखा दे सकते हैं, अपने परिवार वालों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो अपने भगवान को धोखा नहीं दे सकते। नन मेरिट वालों की गलती मैं बताता हूँ सर क्या है। नन मेरिट वालों की गलती ये है कि वो जब पढ़ने का समय था तो सर वो पढ़े नहीं, और जब नॉट मेरिट में हमारे इसमें शिक्षा सर किसी के एक आप का जवाब दीजिए। अगर की जबकि वहाँ मैं आपको बता इसे उनका इनमेरिट कैंडिडेट बस इसका नहीं किया, उनको बताया गया कि इतने ही कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। सर एक बात जान जाइए, 50% और 45%, अगर आदमी 1 घंटे भी पढ़ के चला जाए ना तो 50% नंबर ला सकता है अगर उसका IQ लेवल तगड़ा है। जी जी। अगर किसी व्यक्ति का, किसी बंदे का प्रेजेंट ऑफ माइंड तगड़ा है सर, तो वो 50% और 45% नंबर सो के जाके निकाल सकता है। तो हम लोग कितना पढ़े बताइए, रात रात भर हम लोग आंख फोड़े। अभी सर मेरा हिंदी सब्जेक्ट में एक 108 पॉइंट कुछ नंबर है, 108 पॉइंट कुछ नंबर है। अब ये सर बताइए कि आप मुझको जाके 75 नंबर वाले के समकक्ष खड़ा कर देंगे, क्या वो क्लास में मेरे बराबर पढ़ा सकेगा? नहीं, कहीं ना कहीं तो थोड़ा तो जरूर डिफरेंट आएगा। जो कहीं कोई मेधावी छात्र है और कोई थोड़ा नॉर्मल है तो कहीं ना कहीं ये अंतर तो आएगा उनकी और ज्ञान नहीं में। सर, बहुत बहुत डिफरेंस आएगा सर। मैं एक हिंदी के एक सेंटेंस का मैं 10 तरह से व्याख्या कर दूंगा और उसको 75 नंबर वाले को एक तरह से व्याख्या करने में उसका हर कर्म पूरा हो जाएगा। वो 2 तरह से नहीं कर सकता। जो हिंदी वर्ड्स मैं बोल दूंगा वो उस शब्द को सुना भी नहीं होगा सर, इतना डिफरेंस होता है 75 नंबर और 109 नंबर लाने वाले में। सर ये है कि प्रतिभा को कुचला जा रहा है, तो ठीक है सर, अगर हमारी सरकार प्रतिभा को कुचलने में ही मस्त है तो ठीक है, प्रतिभा को कुचल दें। लेकिन सर ये एक चीज जान जाइए आप, सत्य हमेशा जीतता आया है और अभी भी मुझे भरोसा है कि सत्य जीतेगा। और नॉट इन मेरिट वाले कथित लोग हैं, मैं नॉट इन मेरिट सबको बुरा नहीं कर रहा हूं सर, जो 1 नंबर 2 नंबर से छट गए हैं वो निश्चित रूप से मेधावी हैं, लेकिन मैं 75 नंबर लाने वाले और 80 नंबर लाने वालों को सर चोर तक की संज्ञा दे रहा हूँ। वो चोरी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से चोरी कर रहे हैं सर, अपने परिवार से चोरी कर रहे हैं, अपने समाज से चोरी कर रहे हैं, और वो अपने आप को इस सिस्टम पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मैं 100 नंबर 105 नंबर पाने वालों को नहीं कह रहा हूँ गलत, वो उनकी डेस्टिनी है। सरकार भी है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इस चीज के लिए ना जिम्मेवार है। जी सर, सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। लेकिन क्या सर आप एक बेतुके बयान के लिए अपना सिर फोड़ रहे थी कि नौकरी खाने पे उतार दें? आज हम लोग की सर नौकरी अगर रुकी हुई है तो इन लोगों के कारण केवल रुकी हुई है। अगर आज ये लोग बावेला खड़ा नहीं करते सर तो आज अब तक इसका प्रोसेस बढ़ गया होता, लेकिन डूबते को तिनके के बाद ये लोग तो सर जानते थे कि हम फेल हो चुके। नहीं, बवाल का अगर बात करते हैं तो 6ठे चरण में भी बवाल लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो सब चीज में मतलब इस तरह का कहीं ना कहीं सरकार की गलती इसमें पूरी की पूरी है। सरकार की गलती, चलता क्यों है? सरकार की गलती तो सर सरकार की गलती तो निश्चित रूप से है। सरकार तो हर कदम पे दोषी है। जिस राज्य का सर शिक्षा मंत्री यह साबित करने पे तुला हुआ है कि मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन है। आप सर आप इस सेंटेंस को गौर से सुनिएगा। जी जी। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जी ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि मेरिट अर्थहीन है। सर मेरिट का हिंदी अर्थ होता है मेधा। आपने सुना होगा, मेधावी शब्द सुना होगा कि यह व्यक्ति मेधावी है, लड़का मेधावी है। तो मेधा सर ही नहीं होती, मेधा कभी अर्थहीन नहीं हो सकती कि तुले इस चीज को साबित करने पे कि मेधा अर्थहीन है। आज लोगों को लग रहा है कि नोटिफिकेशन गलत निकल गया था। सर अगर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने गलत निकाला था तो उसी समय उस पर ऑब्जेक्ट करना चाहिए था ना सर, ऑब्जेक्शन करना चाहिए था ना कि नहीं नोटिफिकेशन आपने गलत निकाल दिया है। बात तो सही है।
और सर जहाँ क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है ना, हमारे राज्य में यहाँ पे एसटीटी होता है, बिहार में हमारे यहाँ एसटीटी होता है, और जगहों पे टीजीटी की एग्जाम होती है सर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोला जाता है उसको। और उसमें टोटली आपके टीजीटी में पाए हुए नंबर्स के आधार पे ही सिलेक्शन होता है। और हमारी सरकार ने भी यही करने का प्रयास किया था स्टेट 2019 के माध्यम से। आदरणीय आनंद किशोर ने सर किशोर जी ने 10 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस सर जानने, एक बात मैं बताऊं सर आपको, जब व्यक्ति जो सर सोया होता है ना तो उसको जगाना आसान होता है। आप मेरी बातों को गौर करिएगा, जब व्यक्ति सोया होता है तो उसको जगाना आसान होता है, लेकिन जब व्यक्ति जानबूझ के सोने का नाटक करता है सर तो उसको जगाना इस ब्रह्मांड का सबसे कठिन काम है। समझ रहे हैं? तो ये नॉट मेरिट वाले जो कथित लोग हैं ना, जो 75, 80, 85, 90 नंबर के अंदर वाले सर, ये जानबूझ के सोए हुए हैं। ये जानबूझ के सोए हुए हैं सर, ये सोए नहीं है, जानबूझ के सोए हुए हैं। और ये अपने सोने के साथ साथ ये मेरिट वालों को भी सुला देने का प्रयास कर रहे हैं। और देख लीजिएगा सर, एक दिन इसका एक दिन पूरा मतलब समझिए कि मानसिक विस्फोट हो सकता है। इतने लोग देख लीजिएगा सर, कितने लोग फांसी लगा लेंगे जिस दिन हो जाएगा ना कि मेरिट नॉट मेरिट सब बराबर हो गया। देख लीजिएगा कितने लड़के फांसी लगा लेंगे, कितने लड़के सुसाइड कर लेंगे इस टेंशन में, और कितने तनाव में। सर आप ही सोचिए, सर आप अपने आप को ले लीजिए, अगर आपको किसी एग्जाम के माध्यम से ये कहा जाए कि बाबू आप इसमें इतना नंबर अगर आप ला दोगे तो आपकी नौकरी पक्की है, जितना अधिक से अधिक ले, और सर आप उसमें 120 नंबर लेके आ गए 150 के एग्जाम में, और बाद में आपको कहा जाए कि नहीं नहीं अब ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे होगा, तो सर बताइए आपके दिल पे क्या गुजरेगी? बात तो आपका सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन जब रिजल्ट जारी हुआ था उस दिन भी तो वो बोल दिए थे सबकी नौकरी पक्की, तो उन लोगों के तो दिल में भी ये बात बैठ गई है ना। मैं बता रहा हूँ सर ना, मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों को समझने का प्रयास किया जाए सर। उस दिन जो था शिक्षा मंत्री का बयान बेतुका था जी। बेतुका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब उन्होंने क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बोली तो उनको ये स्पष्ट करना चाहिए था कि क्वालिफाइड है कौन। और रहा सवाल, मैं एक बात बता दूं सर, जो बैकडोर और धांधली और फलाना ढिमका सब सर, जो एक कथित काल्पनिक मनगढ़ंत बातें बनाई जाती हैं ना सर, एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा दावा है, आप अपने रिकॉर्डिंग के माध्यम से चैनल से प्रसारित करिएगा। इस स्टेट 2019 के जैसी प्रतियोगिता परीक्षा बिहार के इतिहास में न कभी ली गई है, और न सर आगे कभी इतनी शानदार परीक्षा हो पाएगी। अगर कोई एक कैंडिडेट को सर अगर कोई साबित कर दे कि बैकडोर से आया है विथ प्रूफ, सर जुबानी थेथरोबाजी नहीं, एक जुबानी जबरदस्ती की जाती है सर ना कि नहीं ऐसे है वैसे है, जुबानी नहीं। अगर साबित कर दिया जाए, सबूतों के साथ प्रमाण के साथ साबित कर दिया जाए कि एक भी बंदा बैकडोर से आया, सर मैं खाता हूँ सर, मैं इस भर्ती को भूल जाऊंगा, इसमें फार्म तक मैं अप्लाई नहीं करूंगा नियोजन इकाई या चाहे जहां से भी हो, मैं अपनी नौकरी को त्याग दूंगा। भले मेरा रैंक 192 आया है, वो अलग जगह पे है, लेकिन मैं इस नौकरी, लोग बोलते हैं सर कि 1-2% धांधली होती है, सर इसमें 0.1% भी धांधली नहीं हुई है जी। सारे ईमानदार लड़के सर हुए हैं। और आज अनिल को बेकार बोला जा रहा है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये विद्वान चिल्लाते हैं। सर उनके बात करने का लहजा थोड़ा गलत है, मैं मानता हूँ उनके बात करने का लहजा थोड़ा आक्रामक है, लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से सत्य है सर कि 30,675 जितने आए हैं ये वास्तव में निश्चित रूप से विद्वान है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, सब अपने सब्जेक्ट में विद्वान है। और इसका तो सर एक तो आसान उपाय है सर ना, मैं आपको बताता हूँ, इसको साबित भी कर दिया जा सकता है लाइव डिबेट के माध्यम सब्जेक्ट के एनी अदर सब्जेक्ट। जो 110 नंबर पाया है, 108 नंबर पाया, 115 नंबर पा के मेरिट में है, और उसी सब्जेक्ट के नॉट इन मेरिट वाले को 75-80 नंबर 90 नंबर 75-80 नंबर वाले को सर सामने बैठा के देखिएगा, अगर वो तो आप किसी भी मुद्दे पे उस सब्जेक्ट के जी सर बहुत अंतर होता है सर, मेरी बातों को समझने का प्रयास किया। जो 150 में 115 नंबर लाता है सर, जो 75 नंबर पाता है, आप खुद समझिए कि कितना अंतर होता होगा। तो नहीं 115 लेकर के क्या कहना है, मतलब सरकार के लिए या नॉन मेरिट धारी सरकार के लिए? तो सर मेरा बस इतना ही कहना है कि जो तुलसीदास जी लिख के गए हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तम तीन कर होई बेगी विनाश। तो राज्य का विनाश मत करिए आदरणीय मंत्री जी, हमारे बिहार राज्य के विनाश पे आप उतारू मत होइए, और मेरिट को अर्थहीन कभी मत कहिए, मेरिट अर्थहीन कभी नहीं हो सकता है सर। जिस राज्य के शिक्षा मंत्री सर अपनी बात को केवल एक साबित करने के लिए मेरिट को अर्थहीन बताने लगे, उस राज्य का भविष्य क्या होगा आप सोचिए जी। अच्छा एक बात और, मेरी बात का जवाब दीजिएगा सर। अभी एक मुद्दा जोरों पे है कि स्टेट के नंबर के आधार पे जो है वो करा दिया जाए, मेरिट बना दिया जाए जी।
मार्क्स के आधार पे जो है नियुक्ति दी जाए। अब दिक्कत किसको है इसमें? दिक्कत सर मेरे शब्द थोड़े तल्ख हैं, लेकिन ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि इसमें दिक्कत जो 75, 80, 90 नंबर पाने वाले चोर है ना, इसमें दिक्कत उन्हीं को है सर। नहीं तो जो 108 नंबर और 105 नंबर पाकर 1 नंबर से मेरिट में छटा है, उसको कभी दिक्कत नहीं होगी, वो जानता है कि मेरी नियुक्ति हो जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन 75 नंबर वाला जानता है कि मैं तो एकदम जो बोला था शिक्षा के पिछले पायदान पे खड़ा हूँ। हाँ, तो जो अच्छा सर एक बात बताइए, जब व्यक्ति खुद शिक्षा के जो पिछले पायदान पे खड़ा है, वो समाज में आके और बच्चे को शिक्षा के अगले पायदान पे कहाँ से ले जाएगा? जी, बात तो सही है। एक अच्छे विद्वान टीचर की जरूरत सभी जगह होती है कि एक अच्छे एजुकेटेड एक विद्वान टीचर हो जिससे हमारा बच्चा पढ़े। जी सर, हक है सर, गरीब बच्चे का हक है। अच्छा एक बात बताइए सर, आप खुद कोई भी एक साधारण व्यक्ति भी ये सोच सकता है कि 75 नंबर पाने वाला क्या पढ़ाएगा 110 नंबर वाले के सामने? कभी नहीं पढ़ा पाएगा जी, कभी टिक नहीं पाएगा सर, क्योंकि 110 नंबर वाला अगर पाया है तो उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड तगड़ा है, उसकी अपने सब्जेक्ट में पकड़ तगड़ी है। मैं सर हिंदी विषय से हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ। मैं सर अपने सब्जेक्ट का जिम्मा लिया हूँ, दूसरे सब्जेक्ट का तो नहीं जानता, लेकिन मैं हिंदी विषय से हूँ। और सर आप किसी भी अंडर 90 नंबर 90 नंबर से नीचे पाने वाले किसी भी हिंदी के नॉन मेरिट कैंडिडेट मेरे भाई को बुला लीजिएगा, अगर वो मुझसे 10 मिनट बहस कर देंगे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, सर मैं वहीं से उठ के चलाऊंगा और अप्लाई तक नहीं करने जाऊंगा अपने सब्जेक्ट में। चलिए, तो ये तो बात हो जाएगी नॉन मेरिट तक के लोगों को। अगर देखिए अगर इस पे किन्हीं का आता है तो आपसे जरूर डिबेट करवाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं एकदम तैयार हूँ सर, मैं डिबेट करेंगे, क्योंकि सर जानते हैं अन्याय हो रहा है। और ये केवल आज तो देखिए लग रहा है ना कि मेरिट वालों पर अन्याय हो रहा है। ये मेरिट वालों पर अन्याय नहीं हो रहा है सर, ये बिहार के भविष्य पे अन्याय होने जा रहा है। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं, यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब इस भारत भूमि पे धर्म का विनाश हुआ है, तब तब कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं अवतार लेके आया हूँ सत्य की रक्षा करने के लिए। और आप देख लीजिएगा इस मेरिट की रक्षा, आप मेरी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, और जिस दिन मेरिट जीतेगा आप उस दिन सुनाइएगा। इन लोगों की आंखें और मुंह दोनों बंद हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन सत्य की जीत होगी। और सत्य की जीत तो होके रहेगी साहब, देख लीजिएगा, क्योंकि मेरिट धर्म और सत्य के प्रतीक स्वरूप है। तो आपको क्या लगता है सिर्फ मेरिटधारी का ही मतलब इस बार बहाली होने वाली है और होगी? सर मेरिटधारियों की बहाली निश्चित रूप से होगी सर, सत्य जीतेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन मेरिट की बहाली मत हो, लेकिन सर जिस चीज को आपने सामने, जिस फील्ड को आपने सामने रख के टूर्नामेंट कराया है, उस फील्ड को जब सर आप हारने वाली टीम को भी देने पर उतारू हो जाएंगे, तो ये बताइए कि फिर जीतने वाली टीम का मतलब क्या हुआ? आप मुझे ये बस बता दीजिए सर। वो तो सरकार जवाब इस पे देती कहाँ? सरकार तो बोल रही है उनका बात ही समझ में नहीं आ रहा है, लोग पूछते भी हैं तो उस मैटर पे बात भी नहीं सही से कर पाते। सरकार तो सर मैंने आपसे जब बातचीत की शुरुआत की तभी मैंने कहा कि सरकार तो प्रतिभा का गला घोटने पे उतारू है। जी, सरकार को पता नहीं क्या मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही है हमारे मंत्री जी की, कि हमारे आदरणीय IAS महोदय जी जो अपर मुख्य सचिव है संजय कुमार जी, इनकी बुद्धि काम करना बंद कर दिए। मुझे तो सर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से ये लोग मेरिट को अर्थहीन बता रहे हैं, किस बेस पे मेरिट को अर्थहीन बता रहे हैं, जबकि आपने सब नोटिफिकेशन निकाला उसने स्पष्ट रूप से वर्णित किया कि यह स्टेट 2019 जो है विगत स्टेट परीक्षाओं से। अच्छा सर लोग बोलते हैं STET का फुल फॉर्म बताओ, ST का फुल फॉर्म किसको पता है? STET का फुल फॉर्म तो है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन सर ये इसकी शर्तें और नियम क्या थे? इसकी शर्तें और नियम तो यही थी ना कि इसमें जो मेरिट में आएगा, जो ऊपर से घटते क्रम में जितनी सीटें हैं उतने लोगों को सफल घोषित करके और उतने लोगों को वो कराया जाएगा। आज ये लोग STET 2019 का ये फुल फॉर्म बताइए सर, STET का फुल फॉर्म किसको नहीं पता है? बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा एक चीज और ध्यान देने योग, जब नोटिफिकेशन आया सर 2020 का चर्चा थी, किसी ने सुना था कि नियमावली 2020 है? नहीं, सारे लोग स्टेट 2019 के नोटिफिकेशन के आधार पर तैयारी करने में जुट गए। और जब आप फेल हो गए, जब आप 70 नंबर पा गए, 80 नंबर पा गए, तो लोमड़ी को जैसे अंगूर खट्टे लगने लगे थे, उसी नोटिफिकेशन खट्टा लगा और आप जुट गए जो है साबित करने पे कि नोटिफिकेशन गलत है, नियमावली सही है, ऐसा नहीं हो सकता, बिहार बोर्ड को अधिकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, 20 किस्म की थेथरोलॉजी बतियाना शुरू कर दिए, जबकि सरासर गलत कर रहे हैं आप। अच्छा एक चीज हो जाएगी, इनकी अंतरात्मा जानती है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन इनको बस केवल ये है कि मंत्री जी बोल दिए क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, तो हमको नौकरी चाहिए। चलिए इस पे डिबेट करने के लिए हम आपसे फिर से एक बार क्वालिफाइड अभ्यर्थी है उनसे जुड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।